चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसी अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाज़रीन को वसी अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 9 के तालिब इल्म की खिदमत में निसाब में शामिल कुली कुतुब साहब की खूबसूरत गजल पिया तुझ आसना हूं मैं तू बेगाना न कर मुझको की परफेक्ट और जामे तसरीह लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हूं। इसके बाद दीगर तसरीहें भी पेश की जाएंगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए सबसे पहले इस गजल के मुश्किल अल्फाज और उनके माना पर एक नजर डालते हैं। इस गजल के जो मुश्किल अल्फाज हैं, लफ्ज़े पिया, पिया के लफ्ज़ी माना है महबूब, मासूम या प्यारा। और अगला जो अल्फाज है वह आसना, आसना के माना है जाना पहचाना, दोस्त या साथी। रति, रति का मतलब है रहती, रति नए नहीं रहती है, नए के लफ्ज़ी माना है नहीं। एक रति के माना है एक रत्ती, जरा सा भी थोड़ा सा भी, तुझ याद बिन तेरी याद के बिना तेरी याद के बगैर। बिसरना, बिसरना के माना है भूलना। तल, तल के माना है नीचे या तले। शीश, शीश के माना है पेशानी या माथा। अज़ल, अज़ल के माना है इब्तिदा, मखलूकात की पैदाइश अव्वल का दिन, जिस दिन तमाम रूहों को पैदा किया गया। अबद, अबद से मुराद वो ज़माना जिसकी इंतहा ना हो, हमेशगी। और थे, दकनी में थे से मुराद है से, दकनी में थे से मुराद है से। लक, लक को दकनी जबान में लक से मुराद है तक से, लक का मतलब है तक। सर भुएं धरें, सर भुएं धरें यानी कि जमीन पर सर रखें, सर भुएं धरें यानी कि जमीन पर सर रखें। अंबर, अंबर अलिफ से लिखा हुआ है, हिंदी जबान का वर्ड है। अंबर के माना है आसमान, अंबर। सू, सू से मुराद है से, दकनी में जो जदीद जो शुमाली हिंदुस्तान की जबान है जिसे से कहते हैं, दकनी में उसे सू कहते थे। मुझ परवा, मुझ परवा माने मुझे परवा, मुझ परवा माने मुझे परवा। हूर, लफ्ज़े हूर से मुराद है और से। अगर हूर को एक अच्छे अंदाज में पढ़ा जाए तो इसका तलफ्फुज़ और के जैसा ही होता है। हूर के माना है और से। आराफ, आराफ, मैदान आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान की जगह है। जन्नत और जहन्नम के दरमियान की जो जगह है, जो मैदान है, जो स्पेस है, उसे मैदान आराफ कहते हैं। मेरे लेखे में यानी कि मेरी किस्मत में, मेरे नसीब में, मेरी तकदीर में। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गजल की मतला पर। गजल का जो मतला है, कुली कुतुब साहब कहते हैं पिया तुझ आसना हूं मैं। शायर कहता है पिया तुझ आसना हूं मैं, कुली कुतुब साहब कहते हैं कि ऐ महबूब मैं तुझसे आसना हूं, तुझे जानता हूं, तुझे पहचानता हूं, तू बेगाना न कर मुझको, तू मुझे बेगाना ना समझ, तू मुझे गैर का ना समझ। पिया तुझ आसना हूं मैं, कुली कुतुब साहब कहते हैं कि ऐ महबूब मैं तुम्हारा जाना पहचाना आसिफ हूं, तुम मुझे बेगाना ना समझो, तुम मुझे गैर का ना समझो। रति नए नहीं रहती है एक रत्ती, एक पल भी नहीं रहती है, एक लम्हा भी नहीं रहती है, तुझे याद बिन तेरी याद के बगैर मैं एक लम्हा भी नहीं रह सकता, मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूं। तू ना बिसर मुझको, तू मुझे ना भूलो, तुम मुझसे दूर ना जाओ। पूरे शेर का जो मुकम्मल मतलब है, कुली कुतुब साहब कहते हैं कि ऐ महबूब मैं तुम्हारा जाना पहचाना आशिक हूं, तुम मुझे बेगाना ना समझो, तुम मुझे गैर का ना समझो, मैं तुम्हारी याद के बगैर एक लम्हा भी, एक पल भी नहीं रह सकता हूं। तुम मुझसे न बिसरो, तुम मुझे ना भूलो, तुम मुझसे दूर ना जाओ। आइए इसी के साथ अगले शेर पर चलते हैं, जो दूसरा शेर है इस गजल का। तेरे पगतल रखी हूं, तेरे पगतल रखी हूं, ये शेर जो है इस अंदाज में लिखा गया है कि पहले जो कदीम शोरा होते थे, तसव्वुफ के शोरा, वो खुद को मासूम समझते थे और महबूब हकीकी को अपना महबूब समझते थे और खुद को औरत बन करके औरतों की स्टाइल में, औरतों के अंदाज में शायरी करते थे। ठीक उसी अंदाज में ये शेर लिखा हुआ है, तेरे पगतल रखी हूं, तेरी पगतल रखी हूं।
यानी कि मैंने तुम्हारे पैरों के नीचे रख दिया है शीश, अपनी पेशानी को रख दिया है। तेरे पर तल रखी हूं शीश, अजल दिन थे, अजल के दिन थे, जिस दिन ये दुनिया बनाई गई थी, जिस दिन तमाम रूहों को खुदा ताला ने पैदा किया था, महबूब हकीकी ने पैदा किया था, और तमाम रूहों से एक वादा लिया था कि ऐ रूहों मैं तुम्हारा रब हूं, और तमाम रूहों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था, माना था, यज्ञ किया था कि आप हमारे रब हैं। उसी की तरफ इशारा किया गया इस शेर में, तेरे पगतल रखी हूं शीश, अजल दिन थे। शायर कहता है, कुली कुतुब शाह कहते हैं कि ऐ महबूब मैंने अपनी पेशानी को तेरे कदमों के नीचे अजल के दिन से रखा है, अजल के दिन से रखा है। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, तमाम रूहों को पैदा किया गया है, तब से मैंने रखा है, अबद लक भी, और जब तक अबद यानी कि हमेशा तक, जब तक ये दुनिया कायम दायम रहेगी, तब तक मेरी ये पेशानी ऐ महबूब तुम्हारे कदमों में ही रहेगी। अगले मिसरे में शायर कहते हैं, अजब क्या है जो नित सर धुएं धरे, अजब क्या है, कहते हैं इसमें ताज्जुब की बात क्या है। शायर कहता है, कुली कुतुब शाह कहते हैं इसमें अजीब बात क्या है। जो नित माने हमेशा, सर धुएं धरे, सर धुएं धरे यानी कि जमीन पर सर रखें, सातों अंबर मुझको, सातों अंबर मुझको यानी कि सातों आसमान। शायर कहता है इसमें अजीब बात क्या है कि सातों आसमान अगर मेरे ऊपर झुके हुए हों तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इस तरफ इशारा किया गया है कि जब कोई इंसान महबूब हकीकी का हो जाए तो सारी दुनिया उसकी हो जाती है। शायर इसीलिए कहता है कि मैंने अपनी पेशानी को तुम्हारे कदमों के नीचे अजल के दिन से रखा है, और अब तक मेरी ये पेशानी तुम्हारे कदमों के नीचे ही रहेगी। अगर कोई इंसान महबूब हकीकी को इस कदर जीत ले तो उसमें ताज्जुब की बात नहीं है, सातों आसमान उसके ऊपर झुके हुए हों तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। जो अगला शेर है, जहां तुम वहां हूं मैं प्यारे, मुझे क्या काम है किस्सों। कुली कुतुब शाह कहते हैं जहां तुम वहां हूं मैं प्यारे, कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब जहां तुम रहते हो मैं वहीं रहता हूं, मुझे किसी से और कोई काम नहीं है। मुझे क्या काम है किस्सों माने किसी से, जहां तुम वहां हूं मैं प्यारे, मुझे क्या काम है किस्सों। शायद कहता कि ऐ महबूब जहां तुम रहते हो मैं वहीं रहता हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नबुत खाने का मुझ परवा, नबुत खाने का मुझ परवा। शायर कहता है बुत खाना यानी कि मंदिर, जहां पर बुत रखे जाते हैं, ऐसा कर जहां पर बुत रखे जाते हैं। नबुत खाने का मुझ परवा, शायर कहता है मुझे बुत खाने की कोई परवाह नहीं है कि बुत खाना है क्या, बुत खाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। न मस्जिद का खबर मुझको, न मस्जिद की मुझे कोई खबर है कि मस्जिद क्या है, मंदिर और मस्जिद मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। ऐ महबूब जहां तुम रहते हो मैं वहीं रहता हूं। किसी शायर ने कभी एक शेर कहा था कि सजदे करूं कि खा के कदम चूमता रहूं, घर काबा बन गया है तुझे देखने के बाद। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो अगला शेर है कुली कुतुब शाह का, जन्नत हूर दोज़ख हूर आराफ कुछ न है मेरे लेखे में। जन्नत हूर दोज़ख हूर, लफ्ज़े हूर के माना है दकनी में और के। अगर लफ्ज़े हूर को एक अजीब अंदाज में पढ़ा जाए तो और का तलफ़्फ़ुज़ जाहिर होता है। जन्नत हूर दोज़ख यानी कि जन्नत और दोज़ख, हूर आराफ यानी कि और मैदान आराफ, कुछ न है मेरे लेखे में। मेरे लेखे में माने मेरी किस्मत में, मेरे नसीब में, मेरी तकदीर में। शायर कहता है जन्नत और दोज़ख और मैदान आराफ यानी कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान की जो जगह है, जन्नत और जहन्नम के दरमियान का जो स्पेस है वो भी मेरी किस्मत में नहीं है। न जन्नत है, न दोज़ख है, ना ही मैदान आराफ ही है। जिधर तुम वहां मेरा जन्नत, जिधर तुम वहां मेरा जन्नत। शायर कहता कि ऐ महबूब जहां तुम होते हो वही मेरी जन्नत है। जिधर तुम नहीं हो वहां सकर मुझको, सकर के माना जहन्नम, सकर के माना है जहन्नम की। और ऐ महबूब जहां तुम नहीं रहते हो वो मेरा जहन्नम है। यानी कि शायर कहता जन्नत और दोज़ख और मैदान आराफ मेरी तकदीर में, मेरे नसीब में कुछ भी नहीं है। जिधर तुम वहां मेरा जन्नत, जहां तुम रहते हो ऐ महबूब वही मेरी जन्नत है, और जहां तुम नहीं होते हो वो मेरे लिए जहन्नम है। आइए इसी के साथ इस गजल के आखिरी शेर पर चलते हैं। गजल का जो आखिरी शेर है, जन्नत को हूर दोज़ख को, जन्नत को हूर दोज़ख को सो मस्जिद बुतखाना क्या। शायर कहता है कि जन्नत और दोज़ख, हूर के माना और, जन्नत और दोज़ख, सो मस्जिद बुतखाना क्या, सो मस्जिद बुतखाना क्या। शायर कहता जन्नत दोज़ख मस्जिद और मंदिर
किसे न जानूं मैं, मालूम न कोई तुझ बगैर मुझको, मैं किसी को नहीं जान पाता हूं तेरे बगैर। ऐ महबूब, जब मैं पहले तुझे जानता हूं उसके बाद ही मैं जान पाता हूं कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है। मंदिर और मस्जिद को जानने के लिए मुझे पहले तुम्हें जानना पड़ता है। तुम्हारे बिना, तुम्हारे बगैर मैं किसी को नहीं जान पाता हूं। कहते हैं जन्नत को, हूर दोजख को, सो मस्जिद बुतखाना क्या। कहते हैं जन्नत, दोजख, मस्जिद, बुतखाना, मैं कुछ भी नहीं जान पाता हूं, किसे न जानूं मैं, मालूम नहीं कोई तुझ बगैर मुझको, तेरे बगैर ऐ महबूब मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये थी पहली गजल, क्लास 9 थी। इसके बाद दूसरी गजल की तसरीह लेकर के जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मे अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें।